बाहर जाओ और कुछ खाओ ना, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हाँ, बाहर कुछ भी खाओ, सभी चीजें मैदे से ही तैयार करी जाती है। फिर चाहे वो समोसा हो या फिर आपका मोमो हो, चाउमीन हो या फिर वेज रोल ही हो, सभी चीजें मैदे से ही तैयार होती है, जिसे लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने मैदे से बनी चीजों को खाते समय ये सोचा है कि आखिर मैदा कैसे बनाया जाता है? अब भाई ये तो हम जानते हैं कि मैदा आटे से ही तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है आखिर कैसे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैदे को बनाने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो अगर आप भी मैदा बनाने का पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं ना, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, मैदा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है गेहूं के खेतों से, जहां पर सबसे पहले मौजूद वर्कर्स गेहूं के खेतों में बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाते हैं, जहां पर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके गेहूं की कटाई करी जाती है। हार्वेस्टर के इस्तेमाल से गेहूं के दाने अलग अलग गिरते चले जाते हैं और बचा हुआ मटेरियल दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद वहां पर मौजूद सभी वर्कर्स गेहूं को एक बोरी में भरते हैं और सभी बोरी को एक बड़े से ट्रक पर लोड भी कर देते हैं। जब सभी बोरियां ट्रक पर लोड हो जाती हैं, तो वो ट्रक उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर गेहूं के दाने से आटा, मैदा और रवा जैसी चीजों को तैयार किया जाता है। जैसे ही गेहूं से लदा ट्रैक्टर फैक्ट्री में पहुंचता है, वैसे ही फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स एक एक करके गेहूं की बोरी को उतारकर इंटैक्ट पॉइंट पर गिराते चले जाते हैं। यानी कि एक ग्राउंड के ऊपर जाली लगी होती है, जिसके जरिए गेहूं नीचे ग्राउंड में गिरते चले जाते हैं। जब सभी बोरियों के अंदर मौजूद गेहूं को इंटैक्ट पॉइंट पर गिरा दिया जाता है ना, उसके बाद बारी आती है इन गेहूं के टेस्टिंग की, जिसमें गेहूं की नमी, प्रोटीन, ग्लूटेन और मिनरल्स को चेक किया जाता है। जब गेहूं पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाती है ना, तब इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दूसरे प्रोसेस की तरफ भेजने के लिए अंडरग्राउंड में मौजूद सभी गेहूं को एक खास तरह के बकेट कन्वेयर के जरिए गेहूं को फैक्ट्री की सबसे ऊपरी सतह पर पहुंचाया जाता है। क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में जहां गेहूं से बनी चीजों को तैयार करी जाती है ना, वहां पर टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाया जाता है, जिसमें कि ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए गेहूं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब गेहूं ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है ना, तब वहां पर सबसे पहले गेहूं को क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। गेहूं को साफ करने के लिए सबसे पहले एक फैक्ट्री में बने ड्रम जैसे गोल गोल घूमती हुई छन्नी से गुजारा जाता है, जहां पर गेहूं में मौजूद कंकड़, पत्थर, रस्सी और पन्नियों को अलग किया जाता है और साफ गेहूं को आगे की तरफ प्रोसीड किया जाता है। जिसके बाद इन सभी गेहूं को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक ग्रेविटी क्लीनर मशीन की तरफ पहुंचाया जाता है, जहां पर गेहूं ग्रेविटी के चलते लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए चले जाते हैं और वहीं गेहूं में मौजूद डंठल आदि चीज दूसरी तरफ गिरती हुई चली जाती है और गेहूं पूरी तरीके से साफ हो जाती है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद गेहूं को मैग्नेटिक डीस्टोनर मशीन से गुजारा जाता है, जिसके जरिए गेहूं में मौजूद लोहे वाली चीजें सभी इस मशीन में चिपक जाती हैं। इसके बाद और भी कई सारे प्रोसेस से गेहूं को गुजारा जाता है, ताकि गेहूं में मौजूद सभी प्रकार की गंदगी साफ हो सके। जब गेहूं पूरी तरीके से साफ हो जाता है ना, तब बारी आती है इन गेहूं को धुलने की, जिसके लिए गेहूं को ग्रेन वॉशर में भेजते हैं, जहां पर गेहूं कन्वेयर बेल्ट के थ्रू थोड़े थोड़े करके ग्रेन वॉशर में गिरते चले जाते हैं और मशीन के अंदर मौजूद टूल्स गेहूं को अच्छे तरीके से साफ भी कर देते हैं और फिर इन्हें आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। गेहूं को 2 से 3 बार साफ पानी में धुला जाता है। उसके बाद इन गेहूं को ड्रायर मशीन से गुजारा जाता है, जो कि गेहूं को कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से सुखा देता है। जब गेहूं पूरी तरीके से सूख कर एकदम तैयार हो जाता है ना, तब इन्हें एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और अगर इन गेहूं से आटा बनाना होता है, तो यहीं से डायरेक्ट गेहूं को चक्की पर पहुंचा दिया जाता है और फिर उनको पीसकर आटा तैयार किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैदे की, तो मैदा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटे से स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। दरअसल एक गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले वाले हिस्से को ब्रान कहते हैं, जिसमें फाइबर, मिनरल्स और विटामिन बी पाया जाता है। वहीं गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और प्रोटीन जैसी कई चीजें पाई जाती हैं। वहीं गेहूं के सबसे अंदर और आखिरी वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन और न्यूट्रिशन जैसी कई सारी चीजों को पाया जाता है। और जब गेहूं से मैदे को तैयार किया जाता है ना, तो उसके लिए गेहूं से ब्रान और जर्म को हटा दिया जाता है और फिर सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च पाया जाता है। जब गेहूं पूरी तरीके से धुलकर एकदम सूख जाता है ना, तब बारी आती है मैदा बनाने की।
मैदा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के अंदर नमी का पता लगाया जाता है। अगर गेहूं पूरी तरीके से सूख जाता है तो इस गेहूं के अंदर 7 से 8% नमी को बढ़ाया जाता है। फिर गेहूं को होल्डिंग टैंक में करीब 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि गेहूं के हिस्से फूलकर आसानी से अलग हो सके। और फिर गेहूं के तीनों हिस्सों को अलग करने के लिए क्रैकिंग मिल मशीन में डाला जाता है, जिसमें कि 2 बड़े बड़े रोल लगे होते हैं और वो अलग अलग स्पीड को लेकर घूमते रहते हैं। जब इन मशीन के बीच गेहूं को डाला जाता है ना, तो वो अपने दांतों की मदद से गेहूं के 3 हिस्से कर देते हैं। इसी प्रोसेस की मदद से गेहूं के 3 हिस्से अलग अलग हो जाते हैं और फिर मैदा बनाने के लिए एंडोस्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें कि इस एंडोस्पर्म का जो सबसे बारीक हिस्सा होता है ना, उसे ही रवा कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम हलवा बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जब बात मैदे की आती है तो इसे और भी कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। रवा में मैदा बनाने के लिए इसे रोलर मिल में भेजते हैं, जहां पर इस रवे को और भी ज्यादा महीन पीसा जाता है और फिर उसे छाना जाता है। आपको हम बता दें कि इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है, तब जाकर ये काफी ज्यादा महीन हो पाता है। लेकिन जब तक इस एंडोस्पर्म के पार्टिकल्स का साइज 200 माइक्रोन से भी कम ना हो जाए, तब तक इसे फैक्ट्री में लगे बड़े बड़े प्लांट शिफ्टर में भेज दिया जाता है, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारे बारीक छलनी मौजूद होते हैं, जो कि मैदा बनाने का काम और भी ज्यादा आसान करते हैं। जब इस मशीन को चालू किया जाता है ना, तो ये लगातार हिलती ही रहती है, जिसकी मदद से अंदर डले गए एंडोस्पर्म को छानकर नीचे की तरफ भेज दिया जाता है। और जो सबसे नीचे होता है ना, उसे ही मैदा कहते हैं, क्योंकि सबसे नीचे वाला हिस्सा सबसे महीन होता है। इस मशीन में बारीक पिसे हुए एंडोस्पर्म के पार्टिकल्स को डाला जाता है, जो कि काफी ज्यादा बारीक होता है, और वही इन सारी छलनी के पार करके नीचे पहुंच जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है। वहीं इस प्रोसेस के दौरान बचे हुए पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें दोबारा से रोलर मशीन में डाल दिया जाता है ताकि वो और भी ज्यादा पतले हो सके, और फिर इसे प्लांट शिफ्टर मशीन में भेजकर इस प्रोसेस से दोबारा इसे गुजारा जा सके। और जो इस मशीन में सबसे नीचे हमें मिलता है ना, वो ही होता है हमारा मैदा, क्योंकि इस पार्टिकल का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होता है, और तब जाकर ये हमारा मैदा बनकर तैयार हो पाता है। तो दोस्तों, जब यहाँ हमारा मैदा बनकर तैयार हो जाता है ना, तब कुछ फैक्ट्रीज में मैदे को व्हाइट करने के लिए कुछ केमिकल्स को ऐड करते हैं। हम सभी ने देखा होगा, मैदा आटे से भी काफी ज्यादा सफेद और काफी चिकना होता है। लेकिन जब फैक्ट्री में मैदा तैयार किया जाता है ना, तो तुरंत मैदा व्हाइट नहीं होता है। लेकिन अगर फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स या फिर कंपनी वाले मैदे को जल्दी बेचना चाहते हैं, तो उस मैदे को सफेद करने के लिए उसमें पेरोक्साइड या फिर पोटेशियम ब्रोमेट के जरिए ब्लीच करी जाती है, जिसकी मदद से मैदा बहुत ही जल्दी सफेद हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैदे को कुछ दिनों तक स्टोर करके रखा जाए ना, तो वो खुद ब खुद ही सफेद हो जाता है, जैसा कि हम और आप मार्केट में मैदे को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा मैदा तो अब बनकर तैयार हो चुका है और लोग इसी प्रोसेस से गुजरे हुए मैदे को घर लाकर खाते हैं या फिर मार्केट में बने हुए मैदे वाली चीज खाते हैं। लेकिन जाते जाते हम आपको एक चीज जरूर सजेस्ट करेंगे कि मैदा हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और खासकर डायबिटीज वाले लोगों के लिए। तो जितना हो सके मैदा से दूर रहें। हफ्ते में एक बार चलता है, लेकिन जो लोग रोजाना मैदे से बनी चीजों को खाते हैं ना, वो इस चीज को इग्नोर ना करें, बल्कि इस बात पर ध्यान दें। वैसे दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? क्या आपको मैदा बनाने का ये प्रोसेस पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।